और खबर अब महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र के गोंदिया जिले के आमगांव में चल रही बागेश्वर की कथा में एक भावुक और ऐतिहासिक क्षण देखने को मिला। कथा के चौथे दिन कथा विराम आरती में पूर्व गोंदिया नगर निकर की निवासी एक मुस्लिम महिला ने दोनों बच्चों के साथ सनातन धर्म अपना लिया। देखिए इस रिपोर्ट। महाराष्ट्र के गोंदिया जिले के आमनगांव में चल रही बागेश्वर महाराज की श्री राम में हनुमान चालीसा कथा में एक भावुक और ऐतिहासिक क्षण देखने को मिला। कथा के चौथे दिन कथा विराम आरती से पहले गोंदिया नगर की निवासी एक मुस्लिम महिला ने अपने दोनों बच्चों के साथ स्वेच्छा से सनातन धर्म स्वीकार किया। बागेश्वर महाराज ने महिला और उसके दोनों बच्चों को मंच पर बुलाया और उपस्थित श्रद्धालुओं को जानकारी दी कि इनका धर्म परिवर्तन मंच पर आने से पहले प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत नोटरी शपथ पत्र पर पूरी निष्पक्षता और वैधानिक तरीके से संपन्न किया गया। इसके बाद समाज के समक्ष कथा मंच से सनातन धर्म अपनाने पर उन्होंने तीनों का स्वागत किया। ये इनके शपथ पत्र हैं, जिनको भी ये देखना हो तो वो भी देख सकते हैं। शपथ पत्र हम ये बात इसलिए बहुत व्याख्या करके बताए कि लोगों को ये न लगे कि हम भी धर्म परिवर्तन करवाते हैं, हम केवल घर वापसी करवाते हैं। इसी क्रम में धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि कथा मंच के माध्यम से पहले हिंदू रहे लोगों की अब घर वापसी तथा अन्य धर्मों से आए परिवारों द्वारा सनातन धर्म अपनाने का सिलसिला लगातार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और खबर अब महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र के गोंदिया जिले के आमगांव में चल रही बागेश्वर की कथा में एक भावुक और ऐतिहासिक क्षण देखने को मिला। कथा के चौथे दिन कथा विराम आरती में पूर्व गोंदिया नगर निकर की निवासी एक मुस्लिम महिला ने दोनों बच्चों के साथ सनातन धर्म अपना लिया। देखिए इस रिपोर्ट। महाराष्ट्र के गोंदिया जिले के आमनगांव में चल रही बागेश्वर महाराज की श्री राम में हनुमान चालीसा कथा में एक भावुक और ऐतिहासिक क्षण देखने को मिला। कथा के चौथे दिन कथा विराम आरती से पहले गोंदिया नगर की निवासी एक मुस्लिम महिला ने अपने दोनों बच्चों के साथ स्वेच्छा से सनातन धर्म स्वीकार किया। बागेश्वर महाराज ने महिला और उसके दोनों बच्चों को मंच पर बुलाया और उपस्थित श्रद्धालुओं को जानकारी दी कि इनका धर्म परिवर्तन मंच पर आने से पहले प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत नोटरी शपथ पत्र पर पूरी निष्पक्षता और वैधानिक तरीके से संपन्न किया गया। इसके बाद समाज के समक्ष कथा मंच से सनातन धर्म अपनाने पर उन्होंने तीनों का स्वागत किया। ये इनके शपथ पत्र हैं, जिनको भी ये देखना हो तो वो भी देख सकते हैं। शपथ पत्र हम ये बात इसलिए बहुत व्याख्या करके बताए कि लोगों को ये न लगे कि हम भी धर्म परिवर्तन करवाते हैं, हम केवल घर वापसी करवाते हैं। इसी क्रम में धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि कथा मंच के माध्यम से पहले हिंदू रहे लोगों की अब घर वापसी तथा अन्य धर्मों से आए परिवारों द्वारा सनातन धर्म अपनाने का सिलसिला लगातार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और खबर अब महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र के गोंदिया जिले के आमगांव में चल रही बागेश्वर की कथा में एक भावुक और ऐतिहासिक क्षण देखने को मिला। कथा के चौथे दिन कथा विराम आरती में पूर्व गोंदिया नगर निकर की निवासी एक मुस्लिम महिला ने दोनों बच्चों के साथ सनातन धर्म अपना लिया। देखिए इस रिपोर्ट। महाराष्ट्र के गोंदिया जिले के आमनगांव में चल रही बागेश्वर महाराज की श्री राम में हनुमान चालीसा कथा में एक भावुक और ऐतिहासिक क्षण देखने को मिला। कथा के चौथे दिन कथा विराम आरती से पहले गोंदिया नगर की निवासी एक मुस्लिम महिला ने अपने दोनों बच्चों के साथ स्वेच्छा से सनातन धर्म स्वीकार किया। बागेश्वर महाराज ने महिला और उसके दोनों बच्चों को मंच पर बुलाया और उपस्थित श्रद्धालुओं को जानकारी दी
कि इनका धर्म परिवर्तन मंच पर आने से पहले प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत नोटरी शपथ पत्र पर पूरी निष्पक्षता और वैधानिक तरीके से संपन्न किया गया। इसके बाद समाज के समक्ष कथा मंच से सनातन धर्म अपनाने पर उन्होंने तीनों का स्वागत किया। ये इनके शपथ पत्र हैं, जिनको भी ये देखना हो तो वो भी देख सकते हैं। शपथ पत्र हम ये बात इसलिए बहुत व्याख्या करके बताए कि लोगों को ये न लगे कि हम भी धर्म परिवर्तन करवाते हैं, हम केवल घर वापसी करवाते हैं। इसी क्रम में धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि कथा मंच के माध्यम से पहले हिंदू रहे लोगों की अब घर वापसी तथा अन्य धर्मों से आए परिवारों द्वारा सनातन धर्म अपनाने का सिलसिला लगातार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और खबर अब महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र के गोंदिया जिले के आमगांव में चल रही बागेश्वर की कथा में एक भावुक और ऐतिहासिक क्षण देखने को मिला। कथा के चौथे दिन कथा विराम आरती में पूर्व गोंदिया नगर निकर की निवासी एक मुस्लिम महिला ने दोनों बच्चों के साथ सनातन धर्म अपना लिया। देखिए इस रिपोर्ट। महाराष्ट्र के गोंदिया जिले के आमनगांव में चल रही बागेश्वर महाराज की श्री राम में हनुमान चालीसा कथा में एक भावुक और ऐतिहासिक क्षण देखने को मिला। कथा के चौथे दिन कथा विराम आरती से पहले गोंदिया नगर की निवासी एक मुस्लिम महिला ने अपने दोनों बच्चों के साथ स्वेच्छा से सनातन धर्म स्वीकार किया। बागेश्वर महाराज ने महिला और उसके दोनों बच्चों को मंच पर बुलाया और उपस्थित श्रद्धालुओं को जानकारी दी कि इनका धर्म परिवर्तन मंच पर आने से पहले प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत नोटरी शपथ पत्र पर पूरी निष्पक्षता और वैधानिक तरीके से संपन्न किया गया। इसके बाद समाज के समक्ष कथा मंच से सनातन धर्म अपनाने पर उन्होंने तीनों का स्वागत किया। ये इनके शपथ पत्र हैं, जिनको भी ये देखना हो तो वो भी देख सकते हैं। शपथ पत्र हम ये बात इसलिए बहुत व्याख्या करके बताए कि लोगों को ये न लगे कि हम भी धर्म परिवर्तन करवाते हैं, हम केवल घर वापसी करवाते हैं। इसी क्रम में धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि कथा मंच के माध्यम से पहले हिंदू रहे लोगों की अब घर वापसी तथा अन्य धर्मों से आए परिवारों द्वारा सनातन धर्म अपनाने का सिलसिला लगातार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और खबर अब महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र के गोंदिया जिले के आमगांव में चल रही बागेश्वर की कथा में एक भावुक और ऐतिहासिक क्षण देखने को मिला। कथा के चौथे दिन कथा विराम आरती में पूर्व गोंदिया नगर निकर की निवासी एक मुस्लिम महिला ने दोनों बच्चों के साथ सनातन धर्म अपना लिया। देखिए इस रिपोर्ट। महाराष्ट्र के गोंदिया जिले के आमनगांव में चल रही बागेश्वर महाराज की श्री राम में हनुमान चालीसा कथा में एक भावुक और ऐतिहासिक क्षण देखने को मिला। कथा के चौथे दिन कथा विराम आरती से पहले गोंदिया नगर की निवासी एक मुस्लिम महिला ने अपने दोनों बच्चों के साथ स्वेच्छा से सनातन धर्म स्वीकार किया। बागेश्वर महाराज ने महिला और उसके दोनों बच्चों को मंच पर बुलाया और उपस्थित श्रद्धालुओं को जानकारी दी कि इनका धर्म परिवर्तन मंच पर आने से पहले प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत नोटरी शपथ पत्र पर पूरी निष्पक्षता और वैधानिक तरीके से संपन्न किया गया। इसके बाद समाज के समक्ष कथा मंच से सनातन धर्म अपनाने पर उन्होंने तीनों का स्वागत किया। ये इनके शपथ पत्र हैं, जिनको भी ये देखना हो तो वो भी देख सकते हैं। शपथ पत्र हम ये बात इसलिए बहुत व्याख्या करके बताए कि लोगों को ये न लगे कि हम भी धर्म परिवर्तन करवाते हैं, हम केवल घर वापसी करवाते हैं। इसी क्रम में धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि कथा मंच के माध्यम से पहले हिंदू रहे लोगों की अब घर वापसी तथा अन्य धर्मों से आए परिवारों द्वारा सनातन धर्म अपनाने का सिलसिला लगातार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।